हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। इसमें हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। कौन कौन सा चैप्टर है वो? चैप्टर नंबर 1 में सोर्सेज के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने देखा हंटर्स एंड गैदरर्स के बारे में। और चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें चल रही है। अब हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ चीज़ को देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि एक है प्री हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद है प्रोटो हिस्ट्री, और उसके बाद है हिस्ट्री। ये प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री वो पीरियड है जब इन्वेंशन नहीं हुआ था राइटिंग का, बिफोर इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। कौन सा पीरियड है ये? बिफोर इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। एग्जाम्पल के तौर पे स्टोन एज, इसमें जो भी एविडेंस मिलता है स्टोन एज में, वो टूल्स, ठीक है, पॉटरी, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, यही सब सारी चीज़ें मिलती है। इसमें कोई रिटन सोर्सेस नहीं हमारे पास, तो उस पीरियड को क्या कहेंगे? प्री हिस्ट्री हो गया। ठीक है, इस तरीके से प्रोटो हिस्ट्री भी क्या है? प्रोटो हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जब प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच वाला सारा पीरियड, जिसमें रिटन तो है चीज़ें लेकिन अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है। जैसे आईबीसी में सील्स पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसको अभी तक डिकोड नहीं किया गया है। तो वो पीरियड किस में आएगा? प्रोटो हिस्ट्री में आएगा। ठीक है, रिटन बट नॉट डेसिफर। डेसिफर अभी तक नहीं किया गया है, डिकोड नहीं किया गया अभी तक। ठीक है, और हिस्ट्री क्या हुआ? हिस्ट्री हुआ जो अभी हम लोग के पास जो रिटन सोर्सेस है। ये 3 जो है वो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग आखिर पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग देखेंगे भैया कि हाउ डिड डिस्कवर दिस सिविलाइजेशन, कैसे डिस्कवर हुआ। सिविलाइजेशन, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे भैया फीचर्स ऑफ दिस सिटीज़। फिर हम लोग देखेंगे ड्रेनेज पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रेनेज पैटर्न। फिर उसके बाद देखेंगे इनके लाइफ के बारे में। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग न्यू क्राफ्ट के बारे में। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रॉ मटेरियल के बारे में। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर टीन को ले लेते तो टीन कहाँ से आता था? अफ़गानिस्तान से आता था। गोल्ड कहाँ से आता था? कर्नाटका से। ठीक है, उसी तरीके से कॉपर कहाँ से आता था? कॉपर ओमान से भी आता था और राजस्थान से भी आता था। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक है फेयंस, ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड मटेरियल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फूड हैबिट्स के बारे में, इनके फूड हैबिट्स के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ टाउन्स के बारे में, जैसे धोलावीरा, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी वगैरह वगैरह। फिर मिस्ट्री इसका देखेंगे कि कैसे एंड हुई। ठीक है, ये सिविलाइजेशन, मिस्ट्री ऑफ एंड देखेंगे। इस तरीके से जो है कंप्लीट चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अपनी कहानी को जो वो शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। ठीक है, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा के बारे में देख लेते हैं। पहले रीड करते हैं फिर समझ लेंगे। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। नियर बाई 150 years ago, when railway line were being laid down for the first time in the Punjab,
रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी कहाँ? पंजाब में। इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। टू देम इट सीम्ड लाइक ए मॉन्ड दैट वाज ए रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। एक मॉन्ड दिखता है वहाँ पे, वहाँ पे हाई क्वालिटी ब्रिक्स लगा हुआ उसमें, ठीक है, रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। मेनी बिल्डिंग्स वेयर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। इस तरीके से बहुत सारा बिल्डिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। वहाँ से मॉन्ड से ईंटें निकाल कर और रेलवे लाइन में लगा दिया गया, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईंट। फिर उसके बाद ये तो 150 मिलियन ईयर्स अगो की कहानी हुई। अब ये तो 150 ईयर्स अगो की बात हुई। अब आगे देखते हैं। 80 ईयर्स अगो आर्कियोलॉजिस्ट found this site and realized that this was one of the oldest city in the subcontinent। अब ये आर्कियोलॉजिस्ट का नाम क्या है? इस आर्कियोलॉजिस्ट का नाम है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी ने सबसे पहले जो है हड़प्पन साइट्स का डिस्कवर किए थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं। एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स फाउंड वेयर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन। हड़प्पन के नाम पे ही सारा सिटी का क्या नाम रखा गया? हड़प्पन सिविलाइजेशन। दीज सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। ये चैप्टर नंबर 1 में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया 4700 ईयर्स अगो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास सिटीज़ का डेवलपमेंट होता है। ये वही सिटीज़ है हड़प्पन सिटीज़, हड़प्पन सिविलाइजेशन का सारा कहानी, ठीक है। क्या है कहानी? कहानी ये है कि 150 ईयर्स अगो रेलवे लाइन कहाँ पे? पंजाब में, ठीक है। तो पंजाब में तो ईंटों की ज़रूरत पड़ती है। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? ईंटों की ज़रूरत पड़ी। तो वहाँ पे देखा गया कि हाई क्वालिटी ब्रिक्स, ठीक है, वहाँ पे एक मॉन्ड है जहाँ पे हाई क्वालिटी ब्रिक्स है। अभी इस ब्रिक्स को जो है वो यूज कर लिया गया, ठीक। लेकिन 80 ईयर्स अगो दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा साइट को जो है डिस्कवर किया। याद रखना इस नाम को, दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा साइट को डिस्कवर किया था। डिस्कवर इनको क्या मिलता है? इनको ये देखने के लिए मिलता है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये सबसे ओल्डेस्ट सिटी है। ओल्डेस्ट सिटी है, एक तो ये बात पता चलता है भैया, ठीक है। और ये लगभग 4700 ईयर्स अगो की कहानी है। ये दयाराम साहनी जी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हड़प्पा के लिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। अब हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब ये फीचर्स के बारे में क्या स्पेशल है इस सिटीज़ के बारे में वो देखेंगे हम लोग। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़, क्या क्या स्पेशल है इस सिटीज़ के बारे में, ठीक है। समझते हैं, एक एक चीज़ को आसान भाषा में समझेंगे हम लोग, ठीक है। Many of these cities were divided into 2 or more parts. Usually the part of the west was smaller but higher. 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक वेस्ट वाला पार्ट, एक है ईस्ट वाला पार्ट, ठीक है। इस तरीके से ये है वेस्ट वाला पार्ट, ये है ईस्ट वाला पार्ट। वेस्ट वाला पार्ट जो है वो एरिया में कम है, ठीक है, लेकिन थोड़ा हाइट पे बना हुआ है। और ईस्ट वाला जो पार्ट है वो एरिया में ज़्यादा है लेकिन थोड़ा लोअर है। ये जो हाइट पे जो बना हुआ है इसको कहा गया सीटाडेल। क्या कहा गया? सीटाडेल, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? एक्रोपोलिस भी कहते हैं, ठीक है।
और इसको कहा गया लोअर टाउन। अब इससे क्या चीज़ें निकल कर आ रही है भैया कि अगर कोई इस सिटाडेल पे रहता होगा तो वो रूलर होगा, एलिट क्लास के लोग होंगे, नोबल पर्सन होंगे, और जो ये लोअर टाउन में रह रहे होंगे वो ऑर्डिनरी पीपल होंगे। यही कहानी हो सकता है। एक तो ये फीचर्स निकलता है। उसके बाद क्या है, वॉल्स जो है, एक तो ये कहानी है, वॉल्स जो है वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में है। कैसा है, इंटरलॉकिंग पैटर्न में है, जो ब्रिक्स लगा हुआ है वॉल्स में। एक तो ये कहानी है। और क्या है, मोहनजोदड़ो में, यानी सिटाडेल में भी एक स्पेशल सिटी है मोहनजोदड़ो। उस सिटी में भी स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे ग्रेट बाथ। ठीक है, तो ग्रेट बाथ है एक कहानी। इसके बारे में नेक्स्ट वाले पेज में इमेज दिया हो, वहाँ पे डिटेल में समझ लेंगे। अभी रीड कर लेते हैं हम लोग। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ वेर डिवाइडेड इनटू 2 और more पार्ट्स। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। स्मॉलर है बट हायर है। आर्कोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल, और इसको एक्रोपोलिस भी कहते हैं। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। Very often walls of the baked brick were built around each part. The bricks were so well made that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern. ये important है, interlocking pattern में लगा हुआ है, and that made the walls strong. ठीक है। In some cities स्पेशल बिल्डिंग्स वेर कंस्ट्रक्टेड इन द सिटाडेल। फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदड़ो। अब तो मोहनजोदड़ो में भी एक वेरी स्पेशल टैंक बना हुआ है जिसका नाम है ग्रेट बाथ। अब इस ग्रेट बाथ की सारी कहानी को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देख लेंगे। अभी हम लोग रीड कर लेते हैं। Was built in this area. This was lined with bricks coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. There were steps leading down to it from 2 sides. While there were rooms on all sides, water was probably brought in from well and drained out after use. Perhaps important people took a dip in this tank on a special occasion. क्या क्या कहानी है इसका, पानी कहीं से लीक नहीं कर जाए इसलिए क्या यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल तार को कोटिंग किया जा रहा हो। ठीक है, और क्या है, आसपास चेंजिंग रूम बना हुआ है। स्पेशल ओकेज़न में ये खुलता है और स्पेशल लोग इसमें नहाते हैं। ये सारा कहानी है ग्रेट बाथ का। ठीक है, अदर सिटीज सच एज कालीबंगन, इंपॉर्टेंट है ये। कालीबंगन लोथल में क्या मिलता है, फायर अल्टर्स। फायर अल्टर्स, अग्नि कुंड मिलता है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलेगा कि उस वक्त के लोग सेक्रीफाइसेस किया करते थे। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल, यहाँ पे क्या मिलता है, स्टोर हाउसेस, ग्रैनरी मिलता है। मोहनजोदड़ो में काफ़ी ग्रैनरी मिला है। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो क्या क्या इस पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने ये देखा ग्रेट बाथ के बारे में। टाउन जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लोअर टाउन और सिटाडेल, जिसको एक्रोपोलिस भी कहते हैं। इंटरलॉकिंग पैटर्न में ईंटें लगी हुई है। ये सब स्पेशल फीचर्स है सिटीज़ का। ठीक है, मोहनजोदड़ो में क्या मिला, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का क्या फीचर्स है भैया कि इसमें स्टेप्स बना हुआ, सीढ़ी बना हुआ नीचे जाने के लिए। एक तरफ से पानी आता है, दूसरी तरफ से ड्रेन करने के लिए बना हुआ है। पानी कहीं से लीक नहीं कर जाए इसलिए नेचुरल तार का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, स्पेशल ओकेज़न में ये खुलता था। कालीबंगन लोथल, कालीबंगन और लोथल में फायर अल्टर्स मिला है, अग्निकुंड मिला है, जिससे ये पता चलता है कि सेक्रीफाइसेस हुआ करता था। फिर उसके बाद हम लोग देखें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल के बारे में। यहाँ पे स्टोर हाउसेस मिलता है। तो इस पैराग्राफ में इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं, ये है ग्रेट बाथ। अब देखो ये स्टेप्स बना हुआ जाने के लिए। ठीक है, ये सब सारा चेंजिंग रूम है इधर। चेंजिंग रूम्स बना हुआ है। ठीक है, और क्या फीचर्स है इसका, नेचुरल तार से जो है वो कोटिंग किया हुआ है।
ये है ब्यूटीफुल ब्रिक्स वर्क इसको कहते हैं। वर्क का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सारा कहानी है ग्रेट बाथ से रिलेटेड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम्स के बारे में, हाउसेस और स्ट्रीट्स के बारे में। ठीक है, हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। ड्रेनेज सिस्टम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं और उसका अगर ड्रेनेज सिस्टम हम लोगों ने नहीं पढ़ा तो ये तो गुनाह अजीम हो गया। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आईवीसी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो है उसका ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, इतने सलीके से सारी चीज़ों को बनाया गया था कि आप जब गौर करोगे तो आपको पता चलेगा उन लोग काफ़ी डेवलप्ड थे। ठीक है, रीड करते हैं उसके बाद समझते हैं चीज़ों को। जनरली हाउसेस वेयर ईदर 1 और 2 स्टोरी हाई बट रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। मोस्ट हाउसेस हैड ए सेपरेट बाथिंग एरिया। मैक्सिमम में क्या है, सेपरेट बाथिंग एरिया बना हुआ है। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। Many of these cities had covered drain. Notice how carefully these were laid down out of straight lines. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope. सारा ड्रेन सिस्टम में हल्का स्लोप बना हुआ है ताकि पानी कहीं पे लॉक नहीं हो, so that water could flow through it. Very often drains houses were they connected to those of the streets, and the smaller drains led into bigger ones. As the drain were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. All three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. ये सारा कहानी एक साथ ही तैयार कर लिया जाता था कि भैया हाउसेस हो, ड्रेनिंग पैटर्न बनाना हो, स्ट्रीट बनाना हो, इस सब जो है एक साथ प्लानिंग करेंगे। ठीक है, सेम टाइम प्लान होगा, सारा टाइम में प्लान होगा, ये कहानी है। अब देखो आप, स्ट्रीट्स जो है वो ग्रिड सिस्टम में बना हुआ है। ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न के बारे में क्या कहानी है, जैसे कि ये है स्ट्रीट। अब हर एक स्ट्रीट से एक पतली पतली नालियाँ जो है वो निकलेगी। ठीक है, इस तरीके से। अब इस सारी जो नालियाँ हैं एक मेन नाली से कनेक्ट होगी। अब इस नाली का सारा वाटर कहीं और जाके डिस्चार्ज होगा, और ये जो नालियाँ बनी हुई है ये हल्का जेंटल स्लोप है ताकि कहीं पे वाटर जो है इंटरलॉक ना हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या कि जो ड्रेनेज सिस्टम है ये हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का, तो इसमें सब परपेंडिकुलर है सारा, मतलब सब 90 डिग्री पे कट कर रहा कहानी। और आप गौर करोगे तो पता ये चलेगा कि इंस्पेक्शन होल छोड़ा हुआ है, मतलब कि ये सारी जो नालियाँ हैं वो कवर्ड है। ठीक है, और इंस्पेक्शन होल छोड़ा हुआ है ताकि जब कुछ गंदगी निकालना हो तो उस होल से निकाला जा सके। कितना शानदार तरीके से सारा अरेंजमेंट है। हाउसेस हो, ड्रेनिंग सिस्टम हो, स्ट्रीट हो, सब एक साथ प्लान करेंगे बनाने के लिए। ठीक है, ताकि कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो कुछ भी चीज़ बनाने में, कुछ तोड़ना ना पड़े बाद में। ठीक है, ये सारा कहानी था ड्रेनेज सिस्टम का, स्ट्रीट्स का और हाउसेस का। इंस्पेक्शन होल छोड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं लाइफ इन द सिटी। सिटी में लाइफ कैसा था। A Harappan city was a very busy place. There were people who planned the construction of special buildings in the city. There were probably the rulers. It is likely that the rulers sent people to distant land to get metal, precious stone and other things that they wanted. ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन स्पेशल जो बिल्डिंग्स बनाया करते थे वो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो रूलर्स होंगे। वो लोगों को जो है डिस्टेंट लैंड पे भेजते थे। किस चीज़ के लिए भैया, कुछ मेटल लेकर आओ, कुछ प्रीशियस स्टोन लेकर आओ एंड अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट दे वांटेड।
दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ों को वो रख लेते थे, और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्व्स एंड देयर वेयर स्क्राइब्स, ये इंपॉर्टेंट है। स्क्राइब्स का मतलब क्या हुआ? जिनको लिखना पढ़ना आता था उस वक्त, मुंशी जिसको कहते हैं, ठीक है, वो क्या यूज़ में होते थे? पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प्ड प्रिपेयर द सील्स, सील्स बनाने में इनको यूज़ किया जाता था। एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल डैट हैव नॉट सर्वाइव, अदर मटेरियल में भी इन लोगों ने लिखा होगा लेकिन अभी सर्वाइव नहीं है वो, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। Besides, there were men and the women craft persons making all kinds of the things either in their homes or in special workshop. People were traveling to distant lands or returning with raw materials. कहीं जाते थे, माइग्रेट करते थे तो कुछ रॉ मटेरियल लेकर आते थे। Perhaps stories, कुछ किस्से कहानियाँ, एंड कुछ जो है किस्से कहानियों को। और many terracotta toys have been found and a long time ago children must have played with these. टेराकोटा टॉयज भी, एक तो ये कहानी है। तो लाइफ इन द सिटी का क्या स्टोरी निकला? लाइफ इन द सिटी का स्टोरी ये निकला भैया कि पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? स्क्राइब। क्या करते थे? सील्स बनाने में काम आते थे ये, और भी राइटिंग्स में। एक तो ये हो गई। दूसरी बात क्या कि मेन और वीमेन जो है क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे भैया, मेन प्लस वीमेन दोनों क्राफ्टिंग करते थे। ठीक है। और रूलर्स जो है वो लोगों को भेजते थे अलग अलग जगह पे, किस काम के लिए? कुछ स्पेशल चीज़ को लाने के लिए। जैसे हो गया प्रीशियस स्टोन, मेटल, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ये है सर लाइफ इन द सिटी में कुछ इस तरीके से लाइफ जो है था। टेराकोटा टॉयज मिलता है, टेराकोटा टॉयज, ठीक है। ये सारा कहानी है लाइफ इन द सिटी का। ये रहा टेराकोटा टॉयज आपका। ये देखो सील है, ठीक है, रेक्टेंगुलर सील है, ये एनिमल है और ये लिखा हुआ है, इसको अभी तक डिकोड नहीं किया गया है। यह है टेराकोटा टॉयज आपका, ठीक है। पढ़ते हैं क्या है इसमें। अ हड़प्पन सील, द साइन ऑफ द टॉप ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ ए स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट का एक पार्ट है। दिस इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द राइटिंग नोन इन द सब कॉन्टिनेंट। स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू रीड दिस साइन बट वी स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन। अभी तक ये डिसिफर नहीं किया गया है। लेफ्ट में क्या टेराकोटा टॉयज है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। इसमें क्या है भाई कहानी? इसमें तीन चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? पहला तो है वेट्स, दूसरा है बीड्स और तीसरा है ब्लेड्स। बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स, ठीक है। रीड करते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स डैट वेयर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़। मोस्ट ऑफ द थिंग्स डैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन। किस चीज़ से बना हुआ? स्टोन से, शेल से और मेटल से, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेयर यूज्ड किस लिए? टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड द वेसल्स। गोल्ड और सिल्वर वेयर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। तो ये सारी जो है चीज़ें हैं। पर हैव द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर द दोज बीड्स, क्या क्या, और वेट्स और ब्लेड्स। ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। जैसे ये है वेट और ये है बीड्स और ये है ब्लेड्स। ब्लेड्स किस चीज़ से बना हुआ है? ये ब्लेड्स बना हुआ है स्टोन से। ये बीड्स देखो बना हुआ है। ये वेट देखो कितना बेहतरीन तरीके से जो है वो, ये वेट देखो कितना बेहतरीन तरीके से, कितना प्रिसाइजली बनाया हुआ है ये। तो न्यू क्राफ्ट इन द सिटी में क्या कहानी निकल कर आती है भैया?
और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ द स्टोन, दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व ऑन देम। द हड़प्पन ऑल्सो मेड पॉट्स एंड द ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन सच एज वन इन द शोन, पेज 6 में जो शोन किया गया। ठीक है, तो देखते हैं न्यू क्राफ्ट इन द सिटी में क्या क्या जो है चीज़ें निकल कर आई। पहली बात तो ये जो इम्पोर्टेंट है, आप गौर नहीं करोगे कि मेटल जो है वो नॉन था भैया। ये क्वेश्चन आ चुका है कि हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में क्या मेटल के बारे में लोग जानते थे। यहाँ पे कहीं पे ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन देखो कॉपर का, ब्रॉन्ज का लिखा हुआ है, सेल्स एंड द मेटल के बारे में मिला है, तो मेटल इसका मतलब नोन था। गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर है, ब्रॉन्ज है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो मिली हैं, इसका मतलब मेटल तो नोन था। इस स्टेटमेंट में यूपीएससी में पूछा है, शायद किसी स्टेटमेंट में था, क्या मेटल नोन था आईबीसी में, एकदम नोन था। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात क्या जो इम्पोर्टेंट है, एक तो है बीट्स, वेट, ठीक है, और ब्लेड्स, और क्या सील्स, पॉट्स, ये सब जो है न्यू क्राफ्ट इन द सिटी में, ये सब सारी चीज़ें जो है वो डेवलप्ड हुई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ याद करो, सुलेमान एंड किरथर हिल्स, बोलान पास, बोलान रिवर, और मेहरगढ़ को क्या कहते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान, फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, व्हीट एंड बार्ली, बहुत सारा चीज़ जो है मेहरगढ़ से एसोसिएटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये मेहरगढ़। फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वेयर फाउंड अटैच्ड टू द लिड of silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. Archaeologists have also found spindle wheels. स्पिंडल वूल्स इस तरीके का हुआ करता था, ध्यान से देखो। ठीक है, कॉटन लेकर इसमें थोड़ा लगाया जाता था, उसके बाद इस स्पिन होता था और इससे धागा जो है वो तैयार होता था। सूत काटने के काम में आता था ये। ठीक है, सूत काटने के काम में आता था ये स्पिंडल वूल, और जिससे धागा बनता था फिर उससे कपड़ा बनेगा। अब देखो फेयंस के बारे में पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फेयंस क्या है भैया, Unlike stone or shell that are found naturally, faience is a material that is artificially produced. तो पॉइंट क्या है, artificially produced। कैसे artificially produced, या तो सैंड ले लेंगे या क्वार्ट्ज ले लेंगे, और इसको किसके साथ मिक्स करेंगे, गम के साथ। ठीक है, और उसके बाद इसको जब गम के साथ मिक्स करेंगे तो एक डो तैयार होगा। उस डो जब तैयार होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट उससे बना सकते हैं भैया, कोई भी ऑब्जेक्ट उससे बना दिया। अब उसके बाद द ऑब्जेक्ट वेयर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन ए शाइनी ग्लासी सरफेस। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वेर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। आप गूगल पे जाओ, आप सर्च करके देखो फेयंस क्या है, वहाँ पे इमेज में जाओ, आप एक प्लेट देखोगे जो पहले के ज़माने में इस्तेमाल होता था। ठीक है, वो यही सिस्टम से, फेयंस के सिस्टम से बनाया जाता था, फेयंस्ड मटेरियल से बनाया जाता था जो मैडमेड मटेरियल है। ठीक है, और उसके बाद ग्रीन और ब्लू कलर से कैसे उसमें कोटिंग किया गया है। फेयंस वॉज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। ये सब यूजेस था किसका, फेयंस का। तो इम्पॉर्टेंट है फेयंस, दिमाग में रखो। आगे चलते हैं। मेड ऑफ टेराकोटा एंड द फेयंस। देखो टेराकोटा से बना हुआ रहता था या फेयंस से, क्या स्पिंडल वूल के बारे में बात हो रहा है ये। दीज वेयर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड को स्पिन करने में काम आता था, ये सूत काटने के काम में आता था। मेनी ऑफ द थिंग्स डैट वेयर प्रोड्यूस्ड
वे आर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। बहुत सारा काम ऐसा है जो किसका वर्क है, स्पेशलिस्ट का काम है। कैसे पता चलता है? अ स्पेशलिस्ट इज़ ए पर्सन हु इज़ ट्रेंड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। स्पेशलिस्ट कौन होता है? जो सिर्फ ओनली वन काइंड ऑफ वर्क को करे, वो क्या हो गया? स्पेशलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन, पॉलिशिंग बीड्स, कार्विंग सील्स। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज नंबर 36 में एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। ये पिक्चर आप देखो, क्या पता चलता है इससे? इसका बियर्ड कितने सलीके से जो है तराशा गया है, इसका चेहरा कितना बेहतरीन से बनाया गया है, ठीक है। और ये देखो आप, इसका जो कपड़ा है, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। तो ये किसी स्पेशलिस्ट का काम है, ठीक है, आम क्राफ्ट पर्सन का काम नहीं है। ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल का क्या कहानी है? इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल में हम लोग ये देखेंगे कि जो भी चीज़ें बनती थी तो उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता था भैया। जैसे कि कॉटन के बारे में अगर हम ले लें, कॉटन से बनेगा क्लॉथ, तो कॉटन कहाँ से आ रहा है? कल्टीवेट करते थे लोग, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कॉपर के बारे में, ये कॉपर कहाँ से आता था भैया? तो राजस्थान से, प्लस ओमान से भी। अगर हम बात करें टीन कहाँ से आता था? अफ़गानिस्तान से। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि गोल्ड कहाँ से आता था? कर्नाटका से। प्रीसियस स्टोन कहाँ से आता था? गुजरात से, ठीक है, ईरान से और अफ़गानिस्तान से। ठीक है, तो ये हो गई कहानी, ठीक है। ये है कहानी रॉ मटेरियल्स की। रीड करते हैं क्या कहता है एनसीईआरटी। रॉ मटेरियल्स आर सबस्टेंसेस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड, ores of metal or produced by farmers or herders. These are then processed to produce finished goods. For example, cotton produced by farmers is a raw material that may be processed to make cloth. ठीक है। While some of the raw materials that the Harappan used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver, precious stone had to be brought from the distant places. The Harappans probably got copper from present day राजस्थान से, ठीक है, and even from ओमान से भी, राजस्थान से भी, ओमान से भी। नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसके बाद वेस्ट एशिया टीन which was mixed with copper to produce bronze. कॉपर और टीन मिलकर क्या बना रहे हैं भैया? ब्रॉन्ज। इसका मतलब ये टेक्निक उन लोगों को पता था कि ब्रॉन्ज कैसे बनता है, कॉपर और टीन को मिक्स्ड करके, ठीक है। गोल्ड कुड हैव come all the way from present day कर्नाटका and precious stone from present day गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान। ये है कहानी रॉ मटेरियल की, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। फूड की कहानी देखते हैं कि इनका फूड बिहेवियर कैसा था, ठीक है। देखो चीज़ों को हम लोग बड़े आराम से पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो 20 मिनट में भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, इस डिवाइड कर लेंगे चीज़ों को। एक तो है एग्री प्रोडक्ट, ठीक है,
और एक है भैया डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। क्या क्या हुआ करता था भैया? एग्री प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हमारे पास? व्हीट है, बार्ली है, पल्सेस है, राइस है, ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल में क्या क्या है? कैटल है, ठीक है, शीप है, गोट है, डियर है, ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये उनका फूड हैबिट है। फल में एक बेर का नाम आता है, और उसके बाद फिश भी पकड़ते थे, हंटिंग भी करते थे भैया, हंटिंग भी करते थे। ठीक है, ये जो है उनका फूड बिहेवियर है। क्या देखते हैं, एक बार रीड करते हैं हम लोग, देखते हैं एनसीईआरटी को। वाइल मेनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रेयर्ड एनिमल्स। These farmers and herders supplied food to crafts persons और किसको? स्क्राइब्स को, रूलर्स को इन द सिटीज़। फार्मर्स जो है सप्लाई करते थे फूड इन लोगों को। ठीक है, वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ द प्लांट दैट द हड़प्पन्स ग्रू व्हीट, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लायन सीड एंड मस्टर्ड। ये सब सारी चीज़ें हैं जो उन लोग कंज्यूम करते थे। अ न्यू टूल प्लाउ was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds, while real plow which were probably made of wood have not been survived. रियल प्लाव नहीं मिलता है, बट टेराकोटा टॉयज मिलता है उसका। Toy models have been found at this region does not receive heavy rainfall. Some form of irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied to the field when the plant were growing. The Harappans reared cattle, sheep, goat and buffalo. Water and pastures were available around settlements. ठीक है, पानी और चारागाह। However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. They also collected fruits like bear, caught fish and hunted wild animals like the antelope. समर के टाइम में ये बहुत दूर लेकर चले जाते थे इसकी सर्च में, ग्रास के और वाटर के सर्च में। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, कॉट फिश, हंटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड द एंटीलोप। ये कहानी है इनका फूड हैबिट का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ए क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, धोलावीरा और लोथल। धोलावीरा का क्या कहानी है और लोथल का क्या कहानी है, ये हम लोग देखेंगे। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेत इन द रन ऑफ कच्छ, वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड द फर्टाइल सॉइल, अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज़ विच वेयर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। ठीक है, धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद द मैसिव स्टोन वॉल्स विद एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज। क्या कहानी है धोलावीरा का? 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, और हर एक पार्ट जो है एक मैसिव वॉल से घिरा हुआ है और सब में एक एंट्रेंसेस है जाने के लिए। ये जो है कहानी है धोलावीरा की। देयर वॉज ऑल्सो ए लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट्स वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। एक ओपन एरिया है जिसमें पब्लिक सेरेमनीज जो है हुआ करता था। Other finds include large letters of the Harappan script that were carved out of the white stone and perhaps laid inlaid in wood. This is unique find as generally Harappan writing has been found on the small objects such as seals. इसलिए ये यूनिक हो जाता है। द सिटी ऑफ लोथल, लोथल के बारे में देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बात कि ये डोकयार्ड सिटी है। यहाँ से भैया क्वेश्चन आता है। दूसरी बात क्या, लोथल में क्या मिलता है? बीड्स मेकिंग फैक्ट्री। ठीक है, और क्या इम्पोर्टेंट है लोथल किस लिए? ये है भोगवा रिवर के पास।
भोगवा रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है किसका, साबरमती का, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड्स ए ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, इसमें नाम नहीं दिया हुआ रिवर का, ठीक है। भोगवा रिवर है जो ट्रिब्यूटरी है किसका, साबरमती का, उसी के जो है आसपास जो बसा हुआ है कौन, ये हमारा लोथल, इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात के पास। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल्स सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन वेर ईजिली अवेलेबल। दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर द मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, shells, metals. There was also storehouses in the city. Many seals and the ceilings were found in these storehouses. ये कहानी है लोथल की। आगे चलते हैं। A building that was found here was probably a workshop for making beads. Beads making factory important है। Pieces of stone made beads, tools for the bead making and finished beads have ऑल बीन फाउंड हेयर। बीड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लोथल, डॉकयार्ड सिटी है, गुजरात के अंदर है, भोगवा रिवर के किनारे है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग सील्स एंड द सीलिंग्स। इसकी क्या कहानी है भैया, सील्स एंड सीलिंग की। सील्स may have been used to stamp bags or the packets containing goods that were sent from one place to another. After a bag was closed or tied, जब वो बांध दिया जाता था, a layer of wet clay was applied on the knot. नॉट पे क्या, एक वेट क्ले अप्लाई कर दिया जाता था, उसके बाद उस पर सील से इम्प्रेस कर देते थे। फिर द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज द सीलिंग। इफ द सीलिंग वाज इंटैक्ट, अगर उसको कुछ नहीं हुआ, वन कुड बी श्योर डैट द गुड्स हैड अराइव्ड सेफली। इसका मतलब ये हुआ कि गुड्स जो है वो सेफली अराइव्ड हो गया, ठीक है। ये कहानी है सील्स एंड सीलिंग्स की। मिट्टी के क्ले से जो है नॉट के पास अप्लाई कर देंगे उसको, उसके बाद उस पर सील जो है मुहर मार दिया जाएगा। अगर वो गुड सही सलामत वहाँ पे पहुँच गया तो वो उसको कुछ नहीं होगा सीलिंग्स को। अगर सीलिंग में कुछ छेड़छाड़ हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि गुड जो है सही सलामत नहीं पहुँचा। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, ठीक है। इसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी चीज़ें कंफर्म नहीं है कि क्यों जो है ये इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जो है वो एंड हो गई भैया, ठीक है। तो एक बार रीड कर लेते हैं और ओवरऑल हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। अबाउट 3900 years ago we find the beginning of a major changes. People stopped living in many of the cities. Writing, seals and the weights were no longer used. Raw materials brought from long distances become rare. In Mohenjo-daro we find that garbage piled up on the streets. The drainage system broke down and new less impressive houses were built even over the streets. Why did all this happen? ये सब क्यों हुआ भैया? We are not sure. हम लोग श्योर नहीं हैं। Some scholars suggest that the rivers dried up. कुछ ये कहते हैं कि रिवर जो सूख गई। Others suggest that there was a deforestation हो गया। This could have been happened because fuel was required to baking bricks and for melting coppers ores. Besides grazing and the large herds of the cattle, sheep, goats may have been destroyed. The green cover in some areas there were फ्लड्स भी एक कहानी बताते हैं लोग। बट नन ऑफ दिस रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल दिस सिटीज। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड ए इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज में होना चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। It appears as if the rulers lost control. In any case, the effects of the change are quite clear. Sites in Sindh, West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned, while many people moved into newer, smaller settlements to the east and the south. New cities emerged about 1400 years later. You will read about them in the chapter 6 and 9. हम लोग चैप्टर 6 और 9 में पढ़ेंगे उसके बारे में। इसके बारे में देख लेते हैं। मिस्ट्री ऑफ द एंड का ये पूरा जो कहानी है कोई कंफर्म नहीं क्या है कहानी क्या है, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है एक रीज़न है, हो सकता है, ठीक है। नेचुरल डिज़ास्टर एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, मतलब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एक फैक्टर हो सकता है। तो ये कुछ कंबाइन चीज़ें हैं, कोई एक चीज़ नहीं हो सकता है कि रिवर ड्राइड कर गई तो भाई इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जो ख़त्म हो जाएगी। फ्लड आ गया तो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी।
सोशल इकोनॉमिक कंडीशन हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, ये सब सारा फैक्टर काम करता होगा। ये कोई कंफर्म नहीं है, बस आप इतना समझो कि ये सारी चीज़ें हैं, एक पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हुई। ठीक है, तो इस तरीके से भैया जो है चैप्टर नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, आप देख रहे होंगे हर एक कॉन्सेप्ट को बड़ा आसान भाषा में हम लोग समझ रहे हैं। आप जो है मैक्सिमम हो सके लोगों के साथ जो है इस लेक्चर को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और लाइक्स कीजिए वीडियो को। और हम लोग जब अभी फिफ्थ लेक्चर पढ़ेंगे, फिफ्थ चैप्टर भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जो है आप बने रहिए सिस्टम IAS के साथ और अपना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं NCERT सब में पढ़ना है। ठीक है, NCERT से ही बेस बनेगा। आराम से पढ़ेंगे, सलीके से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी नहीं चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। चाहे तो 20 मिनट में भी रीड करके निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, चीज़ें जो हैं आराम से सलीके से पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, टाइम लगेगा पर एक बार लगेगा, बार बार नहीं लगेगा। फिर कभी भी आप NCERT उठाओगे आपको बहुत आसानी होगी समझने में। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं फिफ्थ लेक्चर में और फिफ्थ चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।